तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अनसुलझी रार सावरकर, ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सावरकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव का कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि ये रार आजादी के पहले से लगातार चली आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सावरकर का नाम गूंजा है। क्यों? उसके लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, वीर सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पुराना टकराव एक बार फिर से सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की हाल ही में बनी पिक्चर गैलरी में सावरकर का चित्र देखकर कांग्रेस बिफर गई। परिषद में पार्टी के दल नेता दीपक सिंह ने सभापति रमेश यादव को पत्र लिखकर सावरकर के कार्यों को देश विरोधी बताया और फोटो हटाकर भाजपा के संसदीय कार्यालय में लगाने की मांग की है। तो वहीं सभापति रमेश यादव ने प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़े उससे पहले समझिए कि आखिरकार मामला क्या है। क्या है पूरा मामला? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सौंदर्यीकरण के दौरान बनाई गई थी पिक्चर गैलरी। पिक्चर गैलरी में लगाए गए थे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के चित्र। पिक्चर गैलरी के उद्घाटन के समय सीएम ने किया सावरकर का महिमा मंडन। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने जताया कड़ा ऐतराज। सभापति रमेश यादव ने प्रमुख सचिव को दिए हैं जांच के आदेश। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने सभापति को पत्र लिखते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बीच सावरकर का चित्र लगाना उन महापुरुषों का अपमान है। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, उनके साथ मिलकर देश के विरुद्ध लड़ने वाले, मोहम्मद अली जिन्ना की तरह दो राष्ट्र की मांग उठाने वालों को सिर्फ भाजपा ही स्वतंत्रता सेनानी मान सकती है। कांग्रेस ने मांग की है कि सावरकर की तस्वीर को विधान भवन के मुख्य द्वार से हटाकर भाजपा के संसदीय कार्यालय में लगा दिया जाए। दीपक सिंह ने विधान परिषद के गेट से वीर सावरकर की तस्वीर हटाए जाने की मांग करते हुए सभापति को पत्र लिखा है। और तो और उन्होंने यहां तक कह डाला कि सावरकर ने ही हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई थी। खैर, सावरकर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये रार कोई नई नहीं है। सावरकर का इस्तेमाल समय समय पर हर दल अपने अपने नजरिए से करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की गैलरी है और इस गैलरी में तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों की फोटोज लगाई गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि जल्दी जल्दी इन फोटोज को दिखाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो है, इसके अलावा आप आगे देखेंगे चंद्रशेखर आजाद की फोटोज हैं और तमाम जो उनके काम रहे हैं भारत की आज़ादी के लिए वो दर्शाए गए हैं। इसके आगे आप देखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका पूरा जीवन देश की आज़ादी और तमाम विचारों के लिए बलिदान हुआ। इसके आगे जो फोटो है उसको लेकर विवाद है। विनायक दामोदर सावरकर जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी पुण्यतिथि और उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाती रही है। अब विधान परिषद में जो उनकी फोटो लगाई गई है उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की आपत्ति है। बाकायदा विधान परिषद में कांग्रेस के नेता दीपक सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है सभापति को और ये मांग की है कि इन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच वीर सावरकर की फोटो को लेकर उनको आपत्ति है। उनका कहना है कि वीर सावरकर जब जेल में गए उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से माफीनामा मांगा और तमाम जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस की जो लड़ाई थी उसकी मुखालफत हो, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच वीर सावरकर की फोटो ठीक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो इस पूरे रार की शुरुआत कहां से हुई? दीपक सिंह से हुई। जी हां, तो अब तक के पूरे प्रकरण पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह खुद क्या सोचते हैं, खुद क्या कहते हैं, वो सुन लीजिए। सावरकर जी का शुरुआती जीवन निश्चित रूप से देश के साथ था, लेकिन जेल में जाने के बाद उन्होंने जो माफीनामा दिया, उस माफीनामे में अंग्रेज सरकार के वफादार होने की बात कही, देश में आजादी को मूवमेंट को छोड़ने की बात कही। ऐसे व्यक्ति का हमारे देश के महान क्रांतिकारी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया,
लाख यातनाओं को सहने के बाद भी क्षमा याचना नहीं की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी आजादी के मूवमेंट में, अंग्रेजों से गलतियां नहीं मानी, उनके बीच में सावरकर जी की फोटो विधानसभा की गैलरी में लगना पीड़ा पहुंचाती है। उन महान क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उत्तर प्रदेश वासियों को आहत करती है। तो आपने सुना दीपक सिंह साफ तौर पर क्या कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि क्रांतिकारियों की तस्वीरों के बीच में वीर सावरकर की तस्वीर होना आहत करता है, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। लेकिन भाजपा का क्या पक्ष है, भाजपा क्या सोचती है, क्यों वीर सावरकर की तस्वीर जो है यहां पर लगाई गई, पिक्चर गैलरी में लगाई गई, अब उनका भी स्पष्टीकरण सुनिए। कि वीर सावरकर का अपमान करने का एक कुत्सित प्रयास सपा और कांग्रेस दोनों के द्वारा हो रहा है। कांग्रेस एमएलसी ने जो चिट्ठी लिखी है, मुझे लगता है इसके लिए उन्हें क्षमा याचना आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी केंद्र में, तब हमने वीर सावरकर की फोटो संसद में लगाई थी और ठीक गांधी जी के सामने वो पोर्ट्रेट लगा था। और 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही और दीपक सिंह की ये सोनिया कांग्रेस उसको हटा नहीं सकी। और वही हाल यहाँ है। मैं चुनौती देता हूं दीपक सिंह जी को और विधानसभा के सभापति को कि अगर इन लोगों ने वो कुत्सित प्रयास यहाँ वीर सावरकर का किया तो कांग्रेस 0 से नीचे नहीं जाएगी। तो आपने सुना, साफ तौर पर हीरो वाजपेयी हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा। राजधानी से हमारे साथ में संजीव जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये पूरी स्टोरी ग्राउंड जीरो पर जाकर के कवर करने की कोशिश करी और बेहतरी के साथ कवर करके आपके बीच लेकर के आए। संजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे मैं समझूंगी राजधानी में इस समय क्या हलचल है इस पूरे प्रकरण को लेकर। पूजा, देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से एजेंडा तय करने पर जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विधान परिषद का जो हिस्सा है उसमें एक गैलरी बनाई गई थी, उसके सौंदर्यीकरण के लिए तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी फोटोज लगाई गई, जिसमें वीर सावरकर के महिमा मंडल को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। अब इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आमने सामने है। कांग्रेस के जो एमएलसी हैं दीपक सिंह, वो विधान परिषद में कांग्रेस के नेता सदन भी है। उन्होंने विधान परिषद के सभापति को एक चिट्ठी लिखी है, जिसकी जांच प्रदीप दुबे जो विधान परिषद और विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको जांच सौंपी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुत्व की वाहक भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो सेकुलरिज्म की बात करती है कांग्रेस, दोनों विचारधाराओं को लेकर आमने सामने है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में क्या इन मुद्दों से माइलेज लेना होगा? क्या विकास, क्या कानून व्यवस्था, क्या महिला सुरक्षा और तमाम जो चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, वो पीछे छूट जाएंगे? क्या इन चीजों पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माइलेज और राजनीतिक जमीनें तलाशी जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल पूजा जी ये है, क्या उत्तर प्रदेश के लोग इन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या सावरकर जिनका महिमा मंडन करती है भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो उनके आयोजन है वो बिल्कुल। संजीव, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं उस दौरान हम एक विंडो चल रही है, विंडो में तमाम जो दर्शक हैं उनको बता दें कि रमेश यादव को ये चिट्ठी लिखी है दीपक सिंह ने, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उस चिट्ठी में क्या कुछ है। वो तस्वीर देख पा रहे हैं तमाम दर्शक। और संजीव, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दा निकल करके सामने आया है, आखिरकार उस व्यक्तित्व को तो जान ले तमाम दर्शक कि आखिरकार वीर सावरकर है कौन। मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी कि ग्राफिक्स के जरिए एक बार दिखाएं कि वीर सावरकर आखिरकार है कौन। तो कौन है वीर सावरकर? सावरकर ने सबसे पहले राष्ट्रध्वज के बीच धर्मचक्र लगाने का सुझाव दिया। सावरकर ने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। तो चलिए ये आपको आगे बताएंगे। दीपक सिंह इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमएलसी हैं और इन्हीं के द्वारा ये पूरा विवाद कहीं ना कहीं खड़ा किया गया है। दीपक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क एंगल सुन पा रहा हूँ की आवाज को। जी दीपक जी, क्या ऐतराज आपको हो गया जब पिक्चर गैलरी में आपने देखा कि वीर सावरकर की तस्वीर लगी हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश आजादी की लड़ाई में अग्रणी प्रदेश रहा है और उस फोटो गैलरी में चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो है, सरदार भगत सिंह जी की फोटो है। सिर्फ इतनी आपत्ति है, ये वो महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी की फंदे को चूम लिया। लाख यातनाओं के बाद भी अंग्रेजों से क्षमा याचना नहीं की। ये ऐसे वीर भी हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गोली से मरना तक नहीं समझा, अपने आप को गोली मारकर शहीद कर लिया देश के लिए, देश को संदेश देने के लिए फांसी के फंदे चूमे।
सिर्फ इतनी सी आपत्ति है उस फोटो गैलरी से इन महान क्रांतिकारियों के बीच से सावरकर जी की फोटो हटाकर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कार्यालय में लगा दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनको फूल माला चढ़ाएं। दीपक जी, नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नवीन जी। बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। पहले नवीन जी से सच बोलेंगे, क्योंकि मैं बड़ा डरता हूँ भारतीय जनता पार्टी साथी इतनी सफाई झूठ बोलते हैं, लोग का सच नहीं बोल पाते हैं। नवीन जी आपका स्वागत के साथ ही आरोप भाई दीपक सिंह है, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी कब आप चिल्लाने लगे। पीड़ा होती है आपको जो बोलते हो। अरे अभी सुन लो भाई, जरा सुन लो। हाँ बिल्कुल, मैं धैर्य सुनूंगा, धैर्य से। नवीन जी मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आपकी पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि वीर सावरकर की तस्वीर हम नहीं हटाएंगे क्योंकि वो हिंदुत्व के अधिनायक रहे हैं, अग्रणी उन्होंने जो इसको लीड किया है। लेकिन क्या सवाल ऐसे में ये कि क्या आगे के चुनाव आप हिंदुत्व को एजेंडा बना करके लड़ने वाले हैं क्या? देखिए मैडम, मैं पहले आपको थोड़ा सा विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। वीर सावरकर की मूर्ति इसलिए नहीं लगाई गई कि वो हिंदुत्व के अधिनायक थे। देश की स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। 1904 में ब्रिटेन के अंदर पहली बार भारत की स्वतंत्रता की बात करने वाले कौन थे? वीर सावरकर। 1905 में जब बंग हुआ तो स्वदेशी का नारा देने वाले और विदेशी वस्त्रों की होली जमाने वाले कौन थे? वीर सावरकर। 6 बार नवीन जी, 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगने वाले भी थे जी। सुनेंगे आप चर्च होकर बोलेंगी, आप तो सुन लीजिए मैडम। मैं सुन रही हूँ, बोलिए। अरे तो सुन लीजिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल, बहुत धैर्य के साथ सुन रही हूँ। जी, धैर्य से सुन लीजिए बहन जी, थोड़ा सुन लीजिए। 1907 में भारत का जो वर्तमान झंडा है उसको रूप देने वाले कौन थे? वीर सावरकर थे। और जो बात आप कह रही हैं वो विपक्ष कहने दी, आप जज्बात मत कहिए। उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। और दीपक सिंह एमएलसी है, राजनीतिक व्यक्ति हैं। आज भी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कोई पकड़ा जाता है, थाने से मुचल के छूटता है तो एक बांड भराया जाता है। और जिस घटना की चर्चा कांग्रेस करती है, कांग्रेस का यही इतिहास रहा है कि इसने देश में जो इतिहास पढ़ाई गई, जो शिक्षा, वो कम्युनिस्टों को फ्रेंचाइजी दी गई। देश के जो वास्तविक धरोहर थी उनके बारे में देश की जनता आज भी नहीं जानती है। कितने लोग राजेंद्र चोल के बारे में जानते हैं, लेकिन औरंगजेब से लगाए दिल्ली तक जिनकी बादशाहियत थी उनको सारे लोग जानते हैं। नवीन जी, लेकिन जड़ें छोड़ने को कौन कह रहा है? विकास पर बात कब होगी? गंभीर विषय, थोड़ा सुन ले, थोड़ा सा ध्यान रखें, 2 मिनट हमको समय दीजिए। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज जब परेशान हो चुके थे तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अंडमान के सेल्युलर जेल में जितने राजनीतिक बंदी हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, और सबको एक मुचलका भरा के छोड़ा गया। आज भी जो मुचलका भराया जाता है उसमें लिखा जाता है, दस्तखत कराया जाता है कि हम संविधान पर भरोसा करेंगे, हम सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सारी चीजें थी। और मैं दीपक सिंह से पूछना चाहता हूँ, देखिए 1948 में महात्मा गांधी का फोन कट गया है नवीन जी, आपके स्वागत के साथ ही उनका फोन कट गया है। एक मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट समय और दे दीजिए। 1948 में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद कहा कि अब कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया, अब कांग्रेस को खत्म करना चाहिए। गांधी जी देश के निर्माता भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। उनको पता था कि कांग्रेस एक समय ऐसी होगी कि जो गांधी सरनाम का उपयोग करके देश को बदनाम करेगी। मैं कांग्रेस से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1970 में कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की क्यों प्रशंसा की, उनके ऊपर डाक टिकट क्यों जारी किए और निजी 11,000 रुपए उनके ट्रस्ट में चंदा दिया? तो इंदिरा जी सही थी या बटाला हाउस इनकाउंटर में मारे जाने वाले आसिफ को शहीद दर्जा देने वाले सोनिया गांधी की संजीव मौजूद है? नवीन जी, ग्राउंड जीरो से संजीव हमारे संवाददाता मौजूद हैं, वो आपसे मौजूदा स्थितियों और समीकरणों के बारे में चंद सवाल करेंगे। संजीव जी। नवीन जी, लगातार जिस तरीके से बुनियादी चीजों पर चुनाव होने चाहिए, आप सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते हैं, रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? आखिर इस तरीके के मामलों में उलझाकर प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी? नवीन जी, ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं है नवीन जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट आप समझ लीजिए, ये सवाल दोनों ही दलों से है। नहीं, हमने तो ये कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। हमने तो देश के उन स्वतंत्रता, लेकिन डाइवर्ट तो कर दिया ना आपने, डाइवर्ट तो आपने कर दिया। आपने कहा कि जनता बता देगी, जनता बता देगी। किसने उठाया है ये प्रश्न? किसने उठाया? कांग्रेस ने। उस कांग्रेस ने जिसके लिए वीर सावरकर देश के लिए योगदान नहीं देते हैं, लेकिन उनके लिए शहीद कौन है? बटाला हाउस इनकाउंटर में मारे जाने वाला आसिफ, याकूब मेमन इनके लिए शहीद है। वीर सावरकर का कोई योगदान नहीं है। महात्मा गांधी ने
जिनको कहा कि वीर सावरकर अगर जेल में रहते तो देश के प्रति अपनी भूमिका नहीं निभा पाते, और आपको पता है उनको वीर की उपाधि किसने दी? उन्हीं महात्मा गांधी ने दी, जिनके गांधी का देखिए नवीन जी, करके आज भी सत्ता की मलाई कांग्रेस खा रही है। आपके तमाम तर्कों का मेरे पास एक जवाब है। झंडे में जो धर्म के चक्र को स्थापित करने की कोशिश करे, वो कोशिश उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन देश के राष्ट्रध्वज के अंदर धर्म का प्रतीक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, केसरिया केसरिया है, वो गेरुआ नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात, 2022 के चुनाव ये क्लियर कीजिए कि किस एजेंडे पर लड़े जाएंगे। वीर सावरकर जैसे मसले जब आपके सामने आएंगे, क्या आगे भी आप इसको डाइवर्ट करेंगे? आगे भी आप डाइवर्ट करेंगे, कहेंगे जनता बताएगी 2022 में? अरे जरा सुन लीजिए मेरी बात जी। हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने विपक्षी दल हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सजनी हमहू राजकुमार, एक वर्ग विशेष जिसको इन्होंने वर्षों तक वोट बैंक बना के रखा रहा, उसके सामने अपने को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम ही सब कुछ है आपके लिए। भाजपा तो भगवाकरण कर रही है, हिंदुत्व कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। मैं तो एक सीधा सा प्रश्न करना चाहता हूँ, आप खुद इतनी बड़ी विद्वान है और जो कांग्रेस के लोग हैं उससे बहुत बड़े विद्वान है, कि इंदिरा जी 1970 में सही थी या आज ये तथाकथित सोनिया गांधी के पार्टी के दीपक सिंह सही है? तो ये प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए नवीन जी, जब हम सावरकर के व्यक्तिगत विचारों पर सवाल नहीं कर सकते, तो हम इंदिरा गांधी जी के व्यक्तिगत विचारों पर भी सवाल नहीं कर सकते हैं। संजीव जी हमारे साथ, संजीव जी मौजूद है। आप एक एमएलसी के प्रश्न कर सकती हैं, डिबेट कर सकती हैं जी, तो आप प्रधानमंत्री पर नहीं चर्चा करना चाहेंगी? बिल्कुल मैं प्रधानमंत्री पर चर्चा करूंगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बात ये हो रही है कि क्यों कोई भी मसला, आप मुझको एक बता दीजिए ना कि दो खेमे में क्यों बांट दिया जाता है? नवीन जी सवाल सीधा ये, एक एमएलसी के कहने पर वीर सावरकर देशद्रोही हो गए, क्या कुछ भी हो गए? यह आप फैसला करिए। देशद्रोही उन्हें कोई नहीं कह रहा, देशद्रोही उन्हें कोई नहीं कह रहा। यहाँ पर बात हो रही है कि क्यों किसी भी मसले का एंड कुनबे में बांट कर हो जाता है। क्यों ये कहा जाता है कि भाई आगे जनता बता देगी? ये जनता क्यों बताएगी? या आपका आपसी मसला है, या आप बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारी आपने साझा करी, चर्चा में आपने पार्टिसिपेट किया। संजीव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े रहे और अहम तस्वीरें आप हमारे बीच दर्शकों के लिए लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए। तो चर्चा आपने पूरी सुन ली, अब योगी आदित्यनाथ को भी सुनिए कि वीर सावरकर पर क्या कह रहे हैं। अभियान के रूप में लिया और आयुष मंत्रालय का ही गठन करते हुए इस विधा के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किए और देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी दिल्ली के अंदर बनाया। कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है।